एक 50 गज का प्लॉट आपके बच्चे की मेडिकल की पढ़ाई के लिए काफ़ी हो सकता है। एक 50 गज का प्लॉट आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए काफ़ी हो सकता है। एक 50 गज का प्लॉट आपके 2-3 बच्चों की शादियों के लिए काफ़ी हो सकता है। सिर्फ 5 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट है ये, जिसकी वजह से ये ज़मीनें कई गुना ज़्यादा ऊपर जाएंगी। अभी आपके पास मौका है, बाद में पछताने के मौके हज़ारों आने वाले हैं। तो देर ना करें, यहाँ पर एक बार विजिट ज़रूर करें, चीज़ों को समझें और अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। A few moments later. आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं उमानस और स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से सफ़रनामा में। दोस्तों, ये वीडियो होने वाली बार फिर से बहुत ज़्यादा धमाकेदार, एकदम एक्साइटिंग वीडियो फिर से लाया हूँ। तो जिस तरह से आप लोग यार प्रॉपर्टीज़ में पैसा अपना लगाते रहते हैं, तो आज ही मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ। मतलब आप ये समझ लीजिए, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, उसके जस्ट नियर बाई ही हम आपको एक बार फिर से ले आए हैं। देख सकते हैं इस तरह से पूरा लैंड और इस तरह से पूरा प्लॉट का ऑप्शन हम आप लोगों को इस बार भी देने वाले हैं। ये देखिए, ये पूरी आप लोगों की नई साइट होने वाली है। तो जैसे हमने पिछली वीडियो दिखाई थी INS बिल्टेक की, तो मैं एक बार फिर से उसी साइट पे आ चुका हूँ और देखते हैं इस बार के क्या क्या ऑप्शंस है, प्राइसिंग वगैरह क्या होगी, फैसिलिटीज़, अगर कोई अपना पैसा यहाँ पे लगाना चाहता है तो क्या फ़ायदा उसको होने वाला है, सारा डिटेल्स बताता हूँ आप लोगों को। दोस्तों, INS बिल्टेक से मुबीन सर मेरे साथ आ गए। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताएं। बहुत बढ़िया सर। तो सर, आज हम बेसिकली फिर से उसी लैंड पर हैं, उसी साइट पर हैं। तो ये हमने जैसे पिछली बार दिखाया था, तो ये नया प्रोजेक्ट था आपका? बिल्कुल सर, देखिए जैसा पहले ही वीडियो में बताया गया था कि ड्रीम होम्स जो प्रोजेक्ट था, आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया उस साइट को, इतना ज़्यादा उसमें परचेजिंग हुई। साइट जो है 70 बीघे से लेकर के 450 बीघा तक इतनी बड़ी साइट बनी। और अब ड्रीम होम्स पार्ट 2 आपके लिए पिछले संडे लॉन्च हुआ था और इसमें भी बड़े लेवल पर बुकिंग्स हुई हैं। तो रेट्स जो है इसका भी बहुत ज़्यादा अच्छा लाया गया और भी इस साइट में काफ़ी सारा एक्सटेंशन होने की संभावना है। जैसे पिछली बार हमने बताया था कि सेम डे, मतलब वो फर्स्ट डे था इसका इनॉग्रेशन का, और सेम डे कम से कम 40 to 50% आपका बुकिंग हो चुकी थी। जी। क्या बात है। तो उसको देख सकते हैं, मतलब इतनी ज़बरदस्त और प्राइम लोकेशन पे आप लोगों को यहाँ पे ज़मीन प्लॉट मिल रहा है। मतलब पहले दिन ही 50% आधी ज़मीन यहाँ पे बुक हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं मतलब कितना ड्रीम लैंड बेसिकली ये है और कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद आप लोगों के लिए खासकर ये होने वाला है। तो सर, हमारे जो नए व्यूअर्स हैं उनको एक बार फैसिलिटीज़ वगैरह बताइए, लोकेशन बताइए, कहाँ पे पड़ रही है ये? बिल्कुल, देखिए ये जो लोकेशन है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो यमुना एक्सप्रेसवे पर बन रहा है, उसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मात्र 10 मिनट की दूरी पर ये एक गेटेड सोसाइटी बना रहे हैं हम। हमारी जो कंपनी है I&S बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड एक गेटेड सोसाइटी बनाएगी इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बहुत नजदीक। ये लोकेशन आपको मिलेगी। ठीक है। ये लोकेशन कहलाती है जेवर टप्पल और अलीगढ़ पलवल हाईवे ये लगता है। इसी अलीगढ़ पलवल हाईवे पे द इंपीरियल पब्लिक स्कूल के बिल्कुल सामने ये सोसाइटी का दोस्तों देख सकते हैं, ये इंपीरियल पब्लिक स्कूल है और वो टप्पल की मेन रोड है। ये देख सकते हैं आप लोग, गाड़ियां आपको चलती हुई दिख रही होंगी और उसके एकदम नियर बाई ही हम खड़े हैं यहाँ पर। बिल्कुल, यमुना एक्सप्रेसवे और अलीगढ़ पलवल हाईवे दोनों आपको बिल्कुल इंपीरियल पब्लिक स्कूल के सामने दिख रहे होंगे। उसी इंपीरियल पब्लिक स्कूल के सामने से सोसाइटी का गेट आपको मिल जाएगा और ये सोसाइटी ड्रीम होम्स 2 हमारी यहाँ पर खड़े हुए हैं इस प्रोजेक्ट पर। तो ये बात करूं, मेन रोड से हार्डली 500 मीटर रही है, मुश्किल से हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर अभी हम खड़े। ठीक है। और अगर मैं सर दिल्ली से बात करूं तो दिल्ली से अपनी दूरी कितनी पड़ने वाली है? और दिल्ली से इस प्रोजेक्ट की दूरी 70 किलोमीटर सर पड़ने वाली है। अच्छा, 70 किलोमीटर है। नो रेड लाइट, कोई रेड लाइट नहीं मिलेगा। आप एग्जैक्टली 1 घंटे के अंदर साइट पे आ जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं, मतलब प्राइम लोकेशन आप लोगों की मेन जो मथुरा आगरा एक्सप्रेस हाईवे है उससे दे रखा है, मेन रोड से दे रखा है। तो सारी चीज़ें आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे मिल जाएंगी। और मार्केट वगैरह की बात करूँ सर, तो कितना दूर होगा यहाँ से? बिल्कुल सर, देखिए जो ये आपको पीछे का जो एरिया दिख रहा है, ये वाला जो पीछे वाले आप देखेंगे वीडियो में जो घर दिख रहे हैं, ये पेट्रोल पंप और ये सारा एरिया दिख रहा है, ये टप्पल एरिया है। ठीक है। जो टप्पल में ही ये जमीन लगती है और टप्पल के अंदर मेन मार्केट आपको मिलेगा जो मुश्किल से हार्डली 500 मीटर की दूरी पर है। 500 मीटर मेन मार्केट आपको, जिसमें थाना मिल जाएगा टप्पल में, जिसमें ATM, बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, सारी सुविधाएं आपको मार्केट के अंदर मिल जाएंगी। मतलब आस-पास में बात करूं तो 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर आपको सारा कुछ A to Z सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल, सारी सुविधाएं आपको 1 किलोमीटर के अंदर अंदर ही सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। क्या बात है। मतलब प्राइम लोकेशन बेसिकली पूरी आप लोगों की। देखिए, और इसकी बात करूं तो दिल्ली NCR में लगेगा सर ये? बिल्कुल सर, ये NCR के अंदर आ रहा है। जैसा कि आपने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अगर सारा लिया हमने मास्टर प्लान देखा है, तो हमें पता है कि वो सारा मास्टर प्लान पूरा NCR के अंदर आ रहा है। तो उसकी वजह से ये पूरी जमीनें NCR के अंदर है। ये सोसाइटी भी आपके NCR के अंदर है। बात करूं तो यहाँ पे प्लॉट कौन कौन से एरिया में अगर कोई लेना चाहता है तो कौन से एरिया में ले सकता है और क्या क्या साइजेस वगैरह मिल जाएगा? बिल्कुल सर, देखिए ये सोसाइटी हमने पिछले संडे या वीडियो में व्यूअर्स को भी दिखाया कि पिछले संडे ही हमने ये लॉन्च की है नई साइट। और ये जो पूरी साइट है आप देख सकते हैं, जहाँ से आपको गाड़ियाँ दिख रही हैं वहाँ से पूरी सोसाइटी स्टार्ट हो रही है। जी, लैंड पूरा फैला हुआ आपको लास्ट तक दिख रहा है। ये पूरी सोसाइटी में ही कन्वर्ट होना है, पूरा डेवलप होना है। वो जो बाउंड्री वॉल बनी हुई है वहाँ तक ये पूरी आपकी सोसाइटी कवर दे रखी है? पूरी सोसाइटी तक जाएगी, जबकि सोसाइटी अभी वहाँ तक है, लेकिन सोसाइटी कम से कम 10 गुना और ज्यादा आगे तक जाएगी और
एक्सटेंड होगी धीरे धीरे सोसाइटी। अभी इस वीक में जो है रोड्स का काम होना था, ठीक है। काफी सारा डेवलपमेंट का काम होना था, लेकिन पूरा दिल्ली एनसीआर और सभी लोग जानते हैं कि बारिश होने की वजह से, पानी भरने की वजह से डेवलपमेंट का काम अभी नहीं हो पा रहा है। मतलब थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन थोड़ा आपको ये delay। कंप्लीट करके ही बेसिकली ये दिया जाएगा। 1 महीने के अंदर इसमें रोड्स और आपको इलेक्ट्रिक पोल वगैरह भी सारी चीजें देखने को अच्छा, मिल सारी जाएगी। चीजें मिल जाएंगी। और सर क्या क्या फैसिलिटीज वगैरह पे क्या क्या मिल जाएगी? जैसे मान लीजिए कोई बना करके भी यहाँ रहना चाहे, जी। तो बिजली पानी जैसे बेसिक जो नीड होती है वो चीजें मिलेंगी यहाँ पर? बिल्कुल सर, देखिए इस सोसाइटी के अंदर जो है हम पूरी एक प्लानिंग के साथ सोसाइटी बना रहे हैं, और ये सोसाइटी मैंने बताया कि गेटेड सोसाइटी रहेगी। गेटेड सोसाइटी के अंदर आपको एंट्रेंस एग्जिट गेट मिलेगा, ठीक है। एंट्रेंस एग्जिट गेट के साथ साथ आपको कॉमर्शियल मार्केट सोसाइटी के अंदर मिलेगी, क्योंकि देखिए गेटेड सोसाइटी वही है जिसमें किसी भी चीज के लिए आपको बाहर ना जाना पड़े। ठीक है। तो हम इस सोसाइटी को इस तरह की प्लानिंग के साथ तैयार कर रहे हैं, चाहे आपको दूध की जरूरत हो या किसी भी तरीके के अदर सामान की जरूरत हो, वो आप अपनी सोसाइटी के अंदर रह के पूरा कर पाए। उसके अलावा आपको इसमें रोड्स मिलेंगे। रोड सबसे छोटा रोड आपको 20 फीट, 22 फीट, 25 फीट, 30 फीट, 35 फीट और 40 फीट तक के यहाँ पर आपको रोड देखने को मिलेंगे। आपको लाइट मिलेगी सोसाइटी में, सीवरेज की सुविधा मिलेगी, जो बेसिक सुविधाएं हैं वो सारी इसमें मिलेंगी। यहाँ तक के पार्क और आपको कम्युनिटी सेंटर भी इस सोसाइटी के अंदर देखने को मिलेगा। अगर कोई बना करके भी रहना चाहता है तो आराम से बना करके रह सकता है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए ये जो लोकेशन है आपको ऑलरेडी दिखाया कि टप्पल से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर ऑलरेडी रिहाइश है, रेसिडेंस है, स्कूल है सामने, सारी चीजें हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचे कि विद इन 2-3 मंथ्स में अपना बनाना भी चाहता हूँ, रहना भी चाहता हूँ, तो आप बिल्कुल आज यहाँ से लाइट है, सारी चीजें हैं, आप यहाँ पर रहना भी बहुत जल्दी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए सर, अगर बहुत लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी यहाँ पे लेना चाहते हैं, जैसे कोई चाहता है कि हम यहाँ पे 100 गज या 200 गज लेकर के छोड़ दें और 5 साल 10 साल बाद भी अगर वो देखें, तो उनके लिए क्या बेनिफिट होगा सर यहाँ पर? देखिए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिस लोकेशन पर आ रहा है, जहाँ पर फिल्म सिटी आ रही है, इसके बारे में बार बार हमने वीडियोस में बात बिल्कुल की है, बिल्कुल हमेशा बताया है। तो इनकी बात करें तो इसके साथ साथ बहुत सारे आप अक्सर देख रहे हैं हम न्यूज में कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं अपना प्लांट्स यहाँ पर लगा रही हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बहुत सारी कंपनीज के साथ साथ जो है बहुत सारे 5 स्टार 7 स्टार होटल्स आ रहे हैं, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर एक बड़ा डेवलपमेंट 5 से 10 साल में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो फिल्म सिटी बन रही है उसकी वजह से क्या है, जो भी प्रोडक्शन हाउसेज वाले हैं वो हर व्यक्ति यहाँ पर 200 गज 500 गज 1000 गज लेने के बाद अपना प्रोडक्शन हाउस के लिए कोई ना छोटा सा ना एक प्लॉट, एक इन्वेस्टमेंट डाल रहा है, जिसकी वजह से क्या है 5 साल के अंदर अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि 5 साल के अंदर एयरपोर्ट के 2 रनवेज आपके स्टार्ट हो जाएंगे 2024 तक। तब तक आपका फिल्म सिटी के अंदर भी एक पार्ट रेडी होने के बाद उसमें शूटिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी। जिसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे जो होटल्स और कंपनीज और जो मॉल्स, एक जो बड़ा डेवलपमेंट उसके पीछे आना है वो आना शुरू हो जाएगा। जिसकी वजह से यहाँ पर जो रेट है 5 साल के अंदर अंदर, जहाँ तक मुझे अंदाजा है, कम से कम 4 गुना अभी के जाने, 4 गुना हो जाएगा, कम से कम 5 साल के अंदर 4 गुना जाएगा। मुबीन सर, ये जो इतनी भीड़ है, इतनी जो गाड़ियां हैं, ये जो इतने लोग आ रखे हैं जी, ये मतलब किस लिए लोग आते हैं यहाँ पर? देखिए दिल्ली एनसीआर के अंदर हर व्यक्ति एक बजट रखता है, उस बजट को इंसान अलग अलग तरीकों से इन्वेस्ट करता है और वो चाहते हैं कि उसका एक अच्छा रिफंड मिले, और जो उनके बच्चों के लिए आने वाले टाइम पर भविष्य में उनके लिए अच्छा हो, उनके जो बच्चे हैं उनका भविष्य सिक्योर हो जाए। कोई अपने बच्चों को MBBS कराने के लिए अपना पैसा जमा करता है, कोई अपने बच्चों की शादियों के लिए जमा करता है, और कोई अपना आगे का फ्यूचर सेव करने के लिए करता है। लोग अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करते हैं और सभी का इन्वेस्ट करने का तरीका अलग होता है। मतलब बात करूं यहाँ पे जितने भी हैं सारे कस्टमर्स हैं, ये कस्टमर्स हैं सारे, और जो दिल्ली एनसीआर क्या इंडिया की अलग अलग सारी लोकेशन से आते हैं, ठीक है, जो लोग आकर के दिल्ली में स्टे करते हैं, यहाँ के आसपास की लोकेशन पे स्टे करते हैं, फिर नेक्स्ट डे विजिट करते हैं, अपने प्लॉट्स बुक करते हैं। तो लोग इन्वेस्टमेंट के तरीके तलाश करते हैं, और दिल्ली एनसीआर क्या पूरे दुनिया के अंदर जो सबसे सेफ तरीका है इन्वेस्टमेंट का, वो प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना है। आज के दौर में जो लोग फ्लैट्स में भी इन्वेस्ट करते थे, आज वो लोग आप देखें तो फ्लैट्स की वैल्यू डाउन जाने की वजह से, जो पीछे की सिचुएशंस गई हैं उसकी वजह से, डाउन जाने की वजह से लोग प्लॉट में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं और प्लॉट को ही सिक्योर समझते हैं। मतलब क्योंकि जमीनें, बात करूं तो प्लॉट से सबसे अच्छा ऑप्शन इन्वेस्ट करने के लिए और सबसे बेटर रिटर्न पाने के लिए कोई और नहीं है। इसमें कम रिस्क है, किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि आपका जो है एक जुआ नहीं है ये, ठीक है, एक तरीके का बहुत सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब ऐसे मैं बात करूं तो जैसे लोग बिजनेस वगैरह खोलते हैं, कुछ और काम करते हैं, तो इसमें लॉस होने का कोई चांसेस नहीं है? लॉस होने का कोई चांसेस नहीं है। यहाँ पूरी रजिस्ट्री दाखिल
दाखिल खारिज की ज़मीनें हैं, 30% पे आपको यहाँ पर कब्जा मिल जाता है, जी। जिसमें आपको कब्जे की टेंशन मुक्त हो जाते हैं। 40% पे आपको रजिस्ट्री मिल जाती है, रजिस्ट्री आपके नाम पर आ चुकी है ज़मीन पूरी तरीके से, और बाकी पेमेंट यहाँ किश्तों के जरिए होता है। तो ये जो मोड है, ये जो प्लॉट आपको यहाँ पर मिल रहा है ना, बहुत सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से हर व्यक्ति जो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते थे, आज हर व्यक्ति INS बिल्टेक के जरिए एक प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहता है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। मतलब बात करूं तो आप ये देखिए, इतने हाई लेवल पे और इतनी भीड़, इतनी गाड़ियां, इतने लोग आप लोगों को कहीं और हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिलेंगे जो आपको मिलते हैं सिर्फ INS बिल्टेक पे। दोस्तों अपना पैसा डबल ट्रिपल बनाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट जो तरीका है वो दे रखा है कि आप प्लॉट परचेज करिए और 1 से 1.5 साल 2 साल में आप लोगों का पैसा यहाँ पे डबल होना ही वाला है। तो सर अगर हम प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे प्राइस क्या पड़ने वाला है अपने को? बिल्कुल सर, देखिए यहाँ पर जो अभी प्राइस चल रहा है इस लोकेशन पर, बहुत सारी ऑलरेडी कंपनीज, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया गए हैं, आप सारी कंपनीज के रेट्स लेकर के आएंगे तो आप यहाँ का रेट बहुत अफोर्डेबल पाएंगे। अच्छा, ठीक, इसी लोकेशन मतलब अगर मैं बात करूँ तो आसपास जो कंपनियां सेल कर रही हैं जी, वो किस रेट में कर रही हैं? उनके रेट्स अभी 14 से 18 हज़ार के बीच में। 14 से 18 हज़ार रुपए पर गज? यस, ये क्या बात है। और ये चीजें मैं नहीं कह रहा, आप जब आए तो हमारी कंपनी को आने से पहले भी आपको कंपनीज पड़ेंगी, आप उनमें रेट्स लेने के बाद ही यहाँ पर आए, उसके बाद आपको क्लियर पता चल जाएगा कि हमारे रेट्स बहुत अफोर्डेबल, मतलब पूरी मार्केट, पूरी दिल्ली आप चेक करके दोस्तों यहाँ पर आ करके और तब प्राइस पता करिए, तो आपको सबसे अफोर्डेबल रेट आप लोगों को INS बिल्टेक पे ही मिलने वाला है। और वो रेट है 9,200 रुपए प्रति गज में रेसिडेंशियल प्लॉट आप अपने नाम कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ 9,200 रुपए प्रति गज। क्या बात है। 1,000 रुपए स्क्वायर फीट का रेट तकरीबन आ रहा है, 1,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में आप यहाँ पर प्लॉट खरीद सकते हैं। अगर आप यूपी के गाँव में पूर्वांचल में जाओगे ना तो वहाँ पे कम से कम 2,500 से 3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट मिलता है। और ये आप लोगों को दिल्ली NCR इतनी फैसिलिटीज, इतनी बड़ी कंपनीज, एयरपोर्ट के पास आप लोगों को 1,000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे लैंड मिल रही है। मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा और इससे बेटर ऑप्शन आप लोगों को इन्वेस्टमेंट वाइज होने वाला है। जो लोग भी हमारी साइट पर विजिट करना चाहते हैं या यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी फैमिली के लिए एक बेहतरीन प्लॉट बुक कर सकते हैं। सिर्फ दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं और अपने लिए पूरी दिल्ली NCR से फ्री पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी के जरिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। साइट देख करके अपना बेहतरीन प्लॉट बुक कर सकते हैं। और प्लॉट बुक करने का जो तरीका रहेगा, सिर्फ 30% डाउन पेमेंट देना है। आप जब आएंगे उस दिन आप टोकन भी कर सकते हैं, अगर आपको यूनिट पसंद आ रहा है अपना होल्ड करने के लिए। उसके बाद आप डाउन पेमेंट 30% कंप्लीट करेंगे। 30% में आपको पोजीशन मिल जाएगा, जिसमें आप बाउंड्री करा सकते हैं अपने प्लॉट पर, बना सकते हैं, या अगर रहना चाहें तो रहना भी शुरू 30% पे ही कर सकते हैं। सिर्फ 30% शुरू में दे करके, मतलब अगर मान लीजिए कोई 50 गज के यहाँ पे प्लॉट ले तो उसको कितने का पड़ेगा? 4 लाख या 4.5 लाख रुपए का पड़ेगा, जिसमें डाउन पेमेंट 1 लाख 1.25 लाख के आसपास का डाउन पेमेंट दे करके वो अपने प्लॉट पर कब्जा ले लेंगे और हमारे यहाँ से कोर्ट एग्रीमेंट ले सकते हैं। कोर्ट का एग्रीमेंट हो जाएगा आपके जरिए, कितना अमाउंट आपने दिया है, किस प्लॉट के लिए दिया है, वो सारा कंपनी के द्वारा एग्रीमेंट हो जाएगा आपका। और बाकी का जो पैसा है वो 2.5 साल की आसान और ब्याज मुक्त किस्तों में कंपनी को आप दे सकते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल ब्याज मुक्त किस्तें रहेंगी। और अगर आप रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, अपने प्लॉट का बैनामा कराना चाहते हैं, तो सिर्फ 40% अमाउंट दे करके आप अपने प्लॉट का तुरंत बैनामा करा सकते हैं, रजिस्ट्री करा सकते हैं। और बाकी का 60% पैसा आप 2.5 साल की किस्तों में, आसान और ब्याज मुक्त किस्तों में कंपनी को दे सकते हैं। मतलब कोई इंटरेस्ट वगैरह, कोई चार्ज, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। अगर मैं बात करूं सर, जैसे मान लीजिए कोई 50 गज का प्लॉट लेता 4.5 लाख रुपए का, तो उसकी EMI कितनी बन जाएगी? 4.5 लाख रुपए की अगर कोई प्लॉट है, उसकी EMI तकरीबन आपको 8.5 से 9,000 रुपए के सिर्फ? जी। मतलब दोस्तों देख सकते हैं, एक्सपेंसिव फोन की EMI इतनी होती है। अगर आपको कोई आईफोन वगैरह भी परचेज करते हैं तो इतनी EMI में आप लोगों को यहाँ पे जमीन मिल रहा है। तो इससे बेटर और इससे अच्छा ऑप्शन आप लोगों को इन्वेस्टमेंट वाइज अपने पैसे को डबल से ट्रिपल करने वाइज कहीं नहीं मिलने वाला है। तो फटाफट आइए, इससे पहले कि यहाँ पे जो प्लॉट्स, लिमिटेड प्लॉट्स बचे हुए हैं वो खत्म हो जाएं। और बात करूँ सर तो यहाँ पे अभी कितनी अवेलेबिलिटी होगी यहाँ पर? अभी आज अगर हम जो इन्वेंट्रीज पे आए हैं तो तकरीबन हमारे पास 250 यूनिट्स अवेलेबल थे। आज की इन्वेंट्री के बाद शाम तक पता चलेगा कि 20-50 यूनिट्स जो भी अवेलेबल बचेंगे बस जी, तो वो आपको बता। तो दोस्तों 20 से 50 यूनिट ही बचेंगे। तो फटाफट आइए यार, क्योंकि ये मौका आप लोगों को बार बार नहीं मिलेगा। तो जिसको भी लेना हो आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके सारी डिटेल्स, सारी हेल्प ले सकते हैं। और सर एंड में हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, देखिए मैं सभी व्यूअर्स को और सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि दिल्ली NCR हो या पूरे इंडिया में आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सिर्फ यही कहना चाहूँगा, देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने बच्चे को मेडिकल की पढ़ाई कराऊँ, क्योंकि आज के दौर में चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव हैं कि लोग वो बजट नहीं बना पाते, जिसकी वजह से जो बच्चों के लिए सपने देखते हैं हम वो पूरे नहीं कर पाते। तो उनको पूरा करने का आपके पास एक मौका है। एक 50 गज का प्लॉट आपके
बच्चे की मेडिकल की पढ़ाई के लिए काफ़ी हो सकता है। एक 50 गज का प्लॉट आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए काफ़ी हो सकता है। एक 50 गज का प्लॉट आपके 2-3 बच्चों की शादियों के लिए काफ़ी हो सकता है। सिर्फ 5 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट है ये लोकेशन इतने बड़े लेवल पर जाने वाली है, इसके रेट इतने ज़्यादा महंगे होने वाले आने वाले टाइम पर, क्योंकि यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मल्टीनेशनल कंपनीज आने वाली हैं, एक फिल्म सिटी बन रही है और भी बहुत सारे बड़े बड़े फीचर्स लोकेशन पे आने वाले हैं, जिसकी वजह से ये ज़मीनें कई गुना ज़्यादा ऊपर जाएंगी। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का एक मौका आपको मिल रहा है। अभी आपके पास मौका है, बाद में पछताने के मौके हज़ारों आने वाले हैं। तो देर ना करें, यहाँ पर एक बार विजिट ज़रूर करें, चीज़ों को समझें और अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। मतलब अभी बात करें तो 9200 रुपये पर गज के हिसाब से मिल रहा है जी। और यही अगर मान लीजिए कोई 6 महीने या साल भर बाद ले तो हो सकता है उसको ये रेट ना मिले और बढ़े हुए रेट मिलेंगे। 6 महीने का छोड़िए, अगर आप जनवरी में हैं, अगर आप 10 फरवरी को भी आएंगे तो आपको रेट में गारंटी देता हूँ, आपको 11 से 12 हज़ार रुपये गज खरीदना क्या पड़ेगा। बात है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, पसंद आई होगी। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं यार, हम मेहनत करते रहते हैं ताकि आपका काम आसान हो सके, आप अपने पैसे को डबल से ट्रिपल बना सकें। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोक देना, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला रहता है। और जो भी मेरे चैनल पर नए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे भाई एक लाल कलर का बटन होता है उसको दबा दो, उसके बाद घंटी का ऑप्शन होता है तो टर्न करके उसको मार दीजिए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सावधान ना करिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सफरनामा। धन्यवाद।